हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 7 13 में कौन सा पद 205 है। तो ये जो बच्चों समांतर श्रेणी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिर से 2 मार्क्स का 2026 के बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आएगा ये। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे पहला पद पहला पद पहला पद पहला पद क्या है, a1 बराबर, पहला पद a1 बराबर 7 दिया गया है। उसका दूसरा पद a2 बराबर क्या है 13। बच्चों जो पहला पद दिया गया है, पहला पद दिया गया है, दूसरा पद दिया गया है, तो हमको निकालना कि जो पद 205 है वो कौन सा पद है। तो सबसे पहले निकालेंगे इसका अंतर, सार्व अंतर इसको बोलते हैं, सार्व अंतर, इसको डी द्वारा क्या होगा, सार्व अंतर होता है जो पहला पद माइनस दूसरा पद है, इसको लिखेंगे शॉर्ट में a2 माइनस a1। a2 कितना है 13 और a1 कितना है 7। तो 13 में से 7 घट जाएगा, कितना बचेगा 6। तो साल अंतर कितना निकल गया, दोनों पहला पद दूसरा पद में अंतर कितना निकल गया 6 निकल गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे पद जो है 205वां पद को, 205 जो कौन सा पद है। सबसे फॉर्मूला लगाएंगे पहले an बराबर जो है an का वैल्यू जो है वो दिया गया है कितना 205। तो हम लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an बराबर कितना दिया गया है, कौन सा पद 205 कौन सा पद है, दूसरा an का टोटल वैल्यू दिया है 205। उसका a का वैल्यू कितना है, a का जो वैल्यू है वो है 7, कितना है 7। तो n का तो वैल्यू निकालना है, तो n का n ही रहेगा 1 और d का वैल्यू 6। उसका 205 इधर है, तो 7 जब बराबर कुछ पद प्लस में है तो पर आएगा, तो बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 205 माइनस 7 बराबर, ये गुना होगा 6 गुना n क्या होगा 6n, उसका 6 माइनस 6 गुना 1 क्या होगा माइनस 6। बच्चों बराबर उस पर 6 जो है माइनस में, इस पर आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो ये 200 पहले 205 में 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा 198, और ये माइनस में बराबर इस पर आ गया प्लस में बराबर 6n। उसको n बराबर जो गुना में है 6 बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग लिखेंगे, चूंकि n बराबर 198 प्लस 6 204 बटे 6। हम लोग इसको भाग देंगे, जो 204 को 6 से भाग देंगे, तो आज भाग देते हैं, कितना हो जाएगा n बराबर पहले लगाएंगे कितना बार में 6 3 18 बच जाएगा 2 हो जाएगा 24, फिर लगाएंगे 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 34। कौन सा पद है 34वां पद है, जो 205 है बच्चों को कौन सा पद है 34वां पद है। देखिए बहुत यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर में दिख रहा होगा, हल करें x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 20। इसमें हल करना है तो लिखेंगे सॉल्व x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 20। इसको सॉल्व करना है, ये हमें देखिए भाई x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ पे सेम है, ये जो है x और x सेम है, 4 और 4 सेम है, तो ये फॉर्मूला बैठा है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 जो है ये आपका ये फॉर्मूला बैठ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह यहाँ पे बैठाएंगे, इसको एक्स को ए मान रहे हैं, 4 को बी मान रहे हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, कितना? 4 का स्क्वायर बराबर 20। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग बोलते हैं इसको हिंदी में, 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16 बराबर 20। कितना हो जाएगा? 20। ये x 16 जो है माइनस में इधर इस पार बराबर के उस पार जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में लगेगी, इस पार बराबर के इस पार जो है माइनस में उधर जाएगा, बराबर के उस पार तो प्लस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 20 प्लस 16, कितना हो जाएगा? 20 प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर 20 प्लस 16 हो जाएगा 36। तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उस पार रूट चलेगा, क्या होगा? रूट 36। रूट 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 होता है, 6। कितना? 6। इसको जो है गुना करके बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, या तो फॉर्मूला में ये होता है। अगर फॉर्मूला आप लोग को याद ना रहे, मान लीजिए कोई ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है, तो उस टाइम क्या करेंगे? तो आप लोग इसको गुना भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 20 है। ये फॉर्मूला जब याद नहीं है तो इसको फर्स्ट बार जो है गुना करना है, जैसे x है, x से एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इसमें करेंगे। x से है कि दोनों में गुना करेंगे, पहले x से गुना करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर x से इसमें माइनस 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4x। क्या हो जाएगा? माइनस 4x। उसके बाद ये 4 से जो ये 4 है, ये 4 से इसमें गुना करेंगे x में पहले, उसके बाद फिर माइनस 4 में, तो पहले 4 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 4x। उसके बाद 4 से गुना करेंगे माइनस 4 में तो माइनस 16 हो जाएगा बराबर 20 हो जाएगा। उसको ये माइनस 4x प्लस 4x कट जाएगा, प्लस माइनस में है क्यों कट जाएगा? माइनस 4x प्लस 4x कट जाएगा, तो बचेगा हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 20। एक्स स्क्वायर इधर माइनस 16 बराबर कुछ पास जाएगा प्लस, अभी जस्ट बताए हैं, 20 प्लस 16, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। एक्स स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर जब हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो बराबर उस पर रूट चलेगा, स्क्वायर हटेगा बराबर तो उस पर रूट चलेगा, तो x का वर्गमूल 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी 6 आया और यहाँ भी 6 आया, आप दोनों में से कोई एक विधि से बना सकते हैं। अगर आप लोग का फॉर्मूला आ रही है वाला अगर है तो इससे बनाइए, अगर फॉर्मूला आ नहीं है तो इससे बनाइए, लेकिन आप लोग का फॉर्मूला से इजी बनेगा, ठीक है? उतारिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। साइन 45 इंटू कॉस 45, साइन 45 गुना कॉस 45 माइनस साइन 30 गुना कॉस 30 का मान निकालना है, का मान निकालने जो है, ठीक है? तो आइए देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व। साइन 45 गुना कॉस 45 माइनस साइन 30 गुना कॉस 30 डिग्री, ठीक है? तो आप लोग साइन 45 का वैल्यू कितना होगा? साइन 45 का 1/√2, 1/√2। अगर आप लोग का वैल्यू आज नहीं है तो मैं पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, वहां पे निकालना सिखाया वैल्यू को, ठीक है? उसमें cos 45 का भी वैल्यू हो जाएगा 1/√2, उसमें sin 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2,
और cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, √3/2। तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, √2 गुना √2 कितना हो जाएगा, √2 गुना √2 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 गुना √2। अगर मान लो रूट में कोई दो संख्या गुना और सेम संख्या गुना हो, जैसे √3 गुना √3, दो संख्या रूट में है, दोनों संख्या सेम है तो सिर्फ 3 होगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 1 गुना √3 तो हो जाएगा √3, 2 गुना 2 4, 2 और 4 का जो एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस √3 इंटू 1 हो जाएगा 2 माइनस √3/4 इसका आंसर। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें बोल रहा है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को द्विघात समीकरण को गुणनखंड द्वारा हल करें। इसमें लिखा है क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आ गया कि गुणनखंड द्वारा हल करें, तो साफ है कि गुणनखंड विधि से बनाना है। अगर आगे फॉर्मूला विधि से बनाना तो फॉर्मूला द्विघात फॉर्मूला विधि से बनाना, फॉर्मूला विधि से बनाना। अगर मान लीजिए समीकरण दे दिया बोले द्विघात समीकरण का हल करें, इसमें कुछ नहीं लिखा है तो आप या तो दोनों से कोई एक भी कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलते सॉरी, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये हम लोग बनाने जा रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा बनाने के लिए ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें तो इसमें मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 2x² प्लस 3 कितना हो जाएगा, इसको बगल में साइड में लिखना है 6x², कितना हो जाएगा 6x²। अब ये बीच वाला जो टर्म है माइनस 5x, इसको दो भाग में कैसे तोड़े कि गुना करके 6x² और जोड़ घटा करके -5x, जोड़ घटा करके -5x आना चाहिए। ये 5 -5x को कैसे दो भाग में विभाजित करें कि -5x जोड़ घटा करके -5x आना चाहिए और गुना करके 6x² आना चाहिए। तो आइए देखिए, इसको हम लिखेंगे 2x², 5x को हम लोग लिख सकते हैं -2x माइनस 3x। इसको जोड़ेंगे -2x प्लस 3x को जोड़ के हो जा रहा -5x। इसको गुना भी करेंगे -2x, जो इसको गुना भी करेंगे -2x गुना -3x, तो गुना करके भी आ जा रहा 6x। तो मतलब ये फिट बैठ रहा है दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर 0। वैसे 2 है, इसमें से कॉमन क्या होगा 2x² माइनस 2x में से कॉमन क्या होगा, इसमें 2x दोनों में है, 2x दोनों में है, यहाँ पे x बच जाएगा। यहाँ पे 2x कॉमन होगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। इसमें 3x प्लस 3 को कॉमन क्या लेंगे -3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे x। यहाँ पे माइनस कॉमन लेनी है तो प्लस है, माइनस कॉमन लेनी है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 कॉमन लेनी है, 3 कॉमन लेनी है, कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। यहाँ पे दोनों सेम ही आना चाहिए, अगर दोनों आपका सेम नहीं आ रहा है तो मतलब आप गलत कॉमन नहीं है, ठीक है। ये दोनों में से एक तो कॉमन होगा, क्या होगा x माइनस 1। यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, ये बराबर 0। इसमें दोनों पार्ट अलग होगा, क्या होगा x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा x बराबर 1 और 2x बराबर 3 हो जाएगा, माइनस बराबर कुछ पा जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 3/2 क्या हो जाएगा 3/2। क्या द्विघात सूत्र का इसमें देखिए पहले बार बताया था, जो दूसरा पहला क्वेश्चन बनाया था इसमें
उसमें था क्या, द्विघात गुणनखंड बना द्विघात समीकरण। इसमें एक द्विघात सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 और 0 का मूल्य ज्ञात करें। इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले सोल्व लिखेंगे। सोल्व हम जानते हैं इसका द्विघात समीकरण का जो बेसिक फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का बेस फॉर्म है। क्या है, फॉर्म है, द्विघात समीकरण का बेस फॉर्म है। तो इसी फॉर्म में तो आना चाहिए द्विघात समीकरण। तो है क्या, क्वेश्चन में 2x² - 7x + 3 बराबर 0। तो इसको फार्मूला विधि से बनाएंगे। तो इसमें x का जो गुणांक है, गुणांक a है, a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -7, c बराबर 3। वो मूल्य ज्ञात करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। इसका फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटे 2a। क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटे 2a। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -7 है, जो -7 प्लस माइनस रूट अंडर b² तो -7 के स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है बटे 2a, 2 गुना 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 7, फिर प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 बटे 4। देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ पे पहले प्लस में लेंगे। क्या करेंगे, पहले प्लस में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस पहले 49 में से 24 करते हैं, कितना होगा √25 बटे 4 हो जाएगा 7 प्लस माइनस √25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का जो वर्गमूल है 25 का वर्गमूल 5 होता है बटे 4। इसको प्लस माइनस है तो एक को प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। एक बार पहले प्लस में लेते हैं 7 + 5 बटे 4, उसके बाद माइनस में लेंगे 7 - 5 बटे 4। तो 7 5 हो जाएगा 12 बटे 4 और 7 में से 5 गया 2 बटे 4, ये कट जाएगा 1 2, ये 3 दान में तो होगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो जो x का वैल्यू निकला, x का दो वैल्यू निकला, क्या क्या निकला, जो x का वैल्यू निकला वो निकला है 3 और 1/2, 3 और 1/2। जो x का मूल निकला, मूल वो 3,1/2 निकला है। ठीक है, उतारिए। अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण का ही बताते हैं। ये देखिए, ये भी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा x² - 3x - 10 = 0। इसको भी हम लोग द्विघात समीकरण का दोनों गुणनखंड विधि द्वारा और फॉर्मूला विधि द्वारा दोनों विधि से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करेंगे। सोल्व x² - 3x - 10 = 0। तो आप लोग उसको जानते हैं कि x² से गुना करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 10x², कितना 10x², और ये कितना -3x। तो गुना करके इसको 3x को दो भागों में कैसे विभाजित, अलग अलग दो भागों में बांटे कि गुना करके 10x² आना चाहिए और जोड़ घटा करके 3x आना चाहिए, जोड़ घटा करके 3x को गुना करके 10x² आना चाहिए। तो हम उसको x² - 5x + 2x
लिख सकते हैं 3x माइनस 3x को माइनस 5x प्लस 2x लिख देंगे तो घटा के 3x की माइनस 3x आ जाएगा और गुना करके माइनस 10x, सॉरी माइनस होगा माइनस 10x आ जाएगा। उसको यहाँ माइनस 10 बराबर 0। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 5x में कॉमन लेना है तो x कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 5। यहाँ पे कॉमन क्या जो 2x माइनस 10 में कॉमन होगा 2 है, 10 में भी 2 है, 10 में भी 2 है, 10 से गुणकर निकालेंगे 2 गुना 5 होगा। क्या होगा? 2 गुना 5, इसमें भी 2 है। ठीक है, तो इसमें प्लस 2 कॉमन करेंगे, x माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0। क्या हो जाएगा? 0। तो ये दोनों सेम आएगा तो आपका गुण जो है कॉमन सही की है। अगर दोनों सेम नहीं आया तो आपका कॉमन गलत है, या तो दो भाग में बांटे वो गलत है। ठीक है, कॉमन अगर आप सही किए हो दोनों बराबर आएगा, दोनों में से एक तो कॉमन फिर लेंगे। क्या हो जाएगा? x माइनस 5, उसका ये x प्लस 2 बराबर 0। दोनों को अलग करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, उसको x प्लस 2 बराबर 0। इसको माइनस में है वो बराबर उस पर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x बराबर 5। ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में। तो जो x का वैल्यू आया, मूल्य आया है 5 माइनस 2 आया है। इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला विधि से बनाते हैं। तो आप लोग फार्मूला इसका फॉर्म तो जानते हैं, दोबारा समीकरण का इसका फॉर्म होता है ax प्लस bx x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें a का मान, a बराबर क्या होगा? a बराबर जो क्वेश्चन में है वो a बराबर कितना दिया गया? x का गुणांक 1 है 1। फिर b बराबर माइनस 3 है और c बराबर माइनस 10। तो हम लोग x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? b माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो माइनस b, तो माइनस b की जगह रखेंगे माइनस 3। क्या रखेंगे? माइनस 3 प्लस माइनस है, प्लस माइनस दोनों है। ठीक है, फिर b का मान रूट 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना माइनस 10 बटे 2 गुना 1। तो हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा और 4 गुना 10 हो जाएगा 40 प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, 9 और 40 हो जाएगा 49। कितना आ जाएगा? 49। यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये प्लस 49 का वर्गमूल कितना होगा? पहले 49 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस माइनस 7 बटे 2। दोनों को अलग करेंगे, प्लस माइनस को अलग करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3, पहले प्लस लिखेंगे 7 बटे 2, उसके इसको अलग करेंगे। क्या हो जाएगा? माइनस 3 माइनस 7 बटे 2। 7 में से 3 घट जाएगा, बचेगा 4 बटे 2। इसको कटा देंगे तो इसका हो जाएगा 2, इसको माइनस 3 और माइनस 7 हो जाएगा माइनस 10 बटे 2। इसको कटाएंगे तो हो जाएगा कितना? माइनस 5। ये भी आ गया